तो मैं खान साहब का कमांडर नहीं हूँ, खान साहब का जानिसार टाइगर हूँ। खान साहब का एक ही कसूर है, उसने 22 करोड़ आवाम का दिल चुराया है। तो बदला लेने वाले खान से, खान तो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है जो पाकिस्तान का सोचता है। इन रहे पुरअमन तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी दी है अपने सीनियर क़यादत को, लीडर की सिक्योरिटी के लिए थे और रहेंगे। हम अपने कैद इमरान खान की पहले मैसेज पे फॉलो किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। आज खान साहब की कॉल पे बड़े रहनुमाओं ने जो है ना अपनी गिरफ्तारी दे दी है और 200 से ज़ायद कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे साथ खान साहब के जो कमांडो हैं, सिक्योरिटी संभालते ज़मान पार्क की हो या खान साहब जहाँ भी हों, तो अभी इनसे जानते हैं कि अब खान साहब का क्या अलाय अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके। देखिए, ये खान साहब की मोहब्बत की बात है। जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ता है ना, तो साफ ज़ाहिर उसको पाकिस्तानी कौम इज़्ज़त देती है। तो मैं खान साहब का कमांडर नहीं हूँ, खान साहब का जानिसार टाइगर हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा हुलिया है, ये जानिसार टाइगरों का हुलिया है। बाकी तो ये तो आम चीज़ें, ये बाज़ारों में ये चीज़ें बिकती है, लेकिन हम खान साहब के जानिसार हैं और हकीकी आज़ादी की जंग अपने खान साहब के साथ लड़ेंगे। बाकी रही गिरफ्तारी की बात, सीनियर क़यादत ने गिरफ्तारी दी है, ठीक है, पुरअमन तरीके से। अगर वो चाह रहे, इन्होंने इंतशार फैलाया है, तोड़ फोड़ की है, जिस तरीके से खबरें वो गर्दिश कर रही है और ऊपर से जो बिकाऊ मीडिया है वो दिखा रहा है, तो इस तरीके से गलत चीज़ें। लेकिन वर्कर पुरअमन रहे, पुरअमन तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी दी है अपने सीनियर क़यादत को। वहाँ पर हमने छोड़ने, इस्तकबाल के लिए छोड़ने गए। लेकिन अगर वो मीडिया बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है तो ये गलत है, ठीक है। पुरअमन थे, पुरअमन टाइगर रहे। अगर जो भी है फिर भी साजिश करेंगे हमारे खान की तरफ, जो भी मैली आँख से देखेगा, हम हर साजिश को नाकाम करेंगे। अपने लीडर की सिक्योरिटी के लिए थे और रहेंगे आखिरी हद तक। हमें इनके ऊपर हरगिज़ भरोसा नहीं है। जो भी साजिश को ये करेंगे हम उसको नाकाम करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने ये बोला था कि इन्होंने जो जेल बरो तहरीक का इशू उठाया, जब ये जेल बरो तहरीक में आएंगे हम इनका अच्छा इस्तकबाल करेंगे। क्या वो कोई साजिश तो नहीं रचाना चाहता? देखिए, इसकी बातों पे हमें ज़्यादा फोकस, हम तवज्जो नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बातें करता है मीडिया पे आके, ठीक है। अगर ये इस्तकबाल करना चाहता है तो करे, जो करना चाहता है करे। ये कौम है, 22 करोड़ आवाम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। क्या ये 22 करोड़ आवाम के साथ अकेला बंदा 22 करोड़ आवाम के साथ ये करेगा? नहीं। अब ये इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तानी कौम आज़ादी मांग रही है, आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। तो इसलिए हम अपने कैद इमरान खान की पहले मैसेज पे फॉलो किया है। क़यादत ने गिरफ्तारियाँ दी है। अगर जब खान साहब हमें कारकुनान को कहेगा गिरफ्तारी देने के लिए, हम खुद पुरअमन तरीके से जाएंगे और जाके गिरफ्तारियाँ देंगे। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो गिरफ्तारियों वाला अमल है, क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होने वाला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो अवाम को फ़ायदा होगा। जो गुर्बत, मईशत, इलेक्शन की तरफ आएंगे, इलेक्शन होगा तो क्या लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे? 3 माह के अंदर इलेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं? भाई, जब जेलों के अंदर जगह नहीं रहेगी तो ये कहाँ बिठाएंगे अवाम को? तो मजबूरन इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कौम क्या चाह रही है? कौम यही चाह रही है इलेक्शन कराओ, फिर फॉलो इलेक्शन कराओ। इससे इम्पोर्टेंट हुकूमत तंग आ चुकी है। आज जो इम्पोर्टेंट हुकूमत का वज़ीर आज़म है, उस शहबाज शरीफ, उसने बोला है कि हमारा जो अमेरिका के साथ इख्तलाफात पैदा हुए वो इमरान खान साहब की वजह से हुए हैं, तो हम इमरान खान से इसका बदला लेंगे, उनके खिलाफ केसेस करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? इनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये अपनी जायदादों को बचाने के लिए चक्कर में ना, ये अमेरिका की गोद में बैठे हुए, उनकी साजिश पे मुसल्लत हुए। ये कौन होते बदला लेने वाले खान से? खान तो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है जो पाकिस्तान का सोचता है, इन आने वाले नस्लों का सोचता है। ये तो अपने बच्चों का सोचते हैं, अपनी जायदादों का सोचते हैं। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो एक ही लीडर को फिक्र है, वो है इमरान खान। बाकी इनको फिक्र नहीं है। जरदारी हो गया, फजल रहमान हो गया, जो बाकी जितने भी PTM के लोग हुए, एक ही थाली में बैठ कर खा रहे हैं। पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, पीछे चले जाओ 2014 में, 2013 में कितने लोगों ने बुरा भला कहा है एक दूसरे को। आज इनमें ना शर्म है ना हया है। क्यों? आज एक ही थाली में बैठ कर खा रहे, वो सिर्फ खान के पीछे लगे हुए हैं। खान साहब का एक ही कसूर है, उसने 22 करोड़ आवाम का दिल चुराया है। तो इसलिए चोरी तो की है ना खान साहब ने, तो जब भी तो ये केसेस बना रहे ना, उसी वजह से तो ये केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं। और वर्करों को जो है ना गिरफ्तारियाँ कर रहे थे। तो खान साहब ने खुद कह दिया हम जेल बरो तारीख
आगाज़ कर रहे हैं। पहला आगाज़ हो चुका है पुरअमन तरीके से, अब दूसरा आगाज़ जो होगा हम उनको भी वेलकम करेंगे, इस्तकबाल के लिए अपने वर्करों के साथ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो खान साहब का अगला अलाइमल क्या, खान साहब ने क्या करना चाह रहे हैं? हम इलेक्शन तो जब भी हुए 3 माह में होते हैं या 3 माह से ज़्यादा हो, जीत तो खान साहब की नज़र आ रही है। खान साहब जो भी क्या फैसला नंगा कर रहे हैं खान साहब इनको? खान साहब जो फैसला करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करते हैं, ठीक है। यहाँ इंतशार ना पहले, और यहाँ ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है। खान साहब जो भी सोच रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं पुरअमन तरीके से। ये लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं, PDM सरकार और मेरा खान पुरअमन तरीके से मैशत को, ये इस मुल्क को भी देखना चाह रहे हैं और इस मुल्क के भी मैशत को भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैशत भी बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मज़ीद हम उन दलदल में नहीं जाना चाहते जिस दलदल में इन्होंने छोड़ दिया है। मेरा खान पुरअमन तरीके से जो भी अमल देगा खान साहब, जो भी हिकमत अमली होगी उस पर खान साहब चलेंगे, साथ जरा मुझे अच्छा, मुझे बताइए, अभी जो हाल में कराची में इलेक्शन हुआ है, जिस तरह का इलेक्शन वहाँ पे हुआ, क्या लगता है कि अब KP के और पंजाब में आप जो है अपनी आंखें, अपनी आवाम की आंखें खुलवा देंगे? यार वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था। तो क्या यहाँ पे दोबारा तो नहीं हो सकता KP के में या पंजाब में? वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। 22 करोड़ आवाम जो रोडों पे निकली हुई है, वो वोट जो मांग वो कह रहे हैं फॉर इलेक्शन कराए, वो इसलिए कह रही है वो अपने वोट की खुद हिफाजत करेगी। आवाम जो वोट कास्ट करेगा वो लाइन में खड़ा होगा, अपने वोट की खुद हिफाजत करेगी। जो ठप्पे माफिया आएगा उसकी धुलाई होगी। क्यों? ये 22 करोड़ आवाम जो इलेक्शन मांग रही है वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन होगा, आवाम अपने वोट की खुद हिफाजत करेगी। अच्छा, आपके चर्चे हिंदुस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुँच चुके हैं। देखिए पड़ोसी मुल्क जो है हमारा, वो तो बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे किस तरीके से खान साहब ने कमांडो मंगाए हुए हैं। ये खान साहब के वो कमांडो नहीं है, जानिसार कमांडो है। अच्छा, मुझे बताएं, बॉडी तो बड़ी आपने तैयार की हुई है, क्या ये खान साहब के लिए तैयार की है या पहले से ही है? देखिए हम 2018 से मैं खान साहब के साथ हूँ, मोहब्बत करता हूँ खान साहब से बेइंतहा, और मैं हकीकी आज़ादी की जंग के लिए निकला हूँ। अगर इस जंग में मैं शहीद भी हो गया तो मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने बेटे को भी मैंने तैयार किया हुआ जंग के लिए, अपने लीडर इमरान। बेटे की एज क्या है? मेरे बेटे की उम्र 3 साल है। जब मैं घर से निकला था 2 साल 3 माह का था, अब वो 3 साल का हो गया है। तो इस हकीकी आज़ादी के लिए मैं अपने बेटे को भी तैयार किया हुआ है। अगर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बढ़ा चढ़ के बातें कर रहा हूँ, उनसे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आप पे काम है हक और सच की आवाज़ बुलंद करना, हक और सच की दिखाना। तो हम जानिसार हैं खान साहब के, कोई बाहर से कमांडो वो मंगवाए हुए लोग नहीं हैं। हम खान साहब के कमांडो जानिसार हैं जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं। 22 करोड़ आवाम जो मोहब्बत करती है वो इसलिए अपने लीडर की हिफाजत के लिए खुद कमांडो बन के अपने लीडर की हिफाजत करिए। आप हक और सच दिखाएं अपने लोगों को भी और आवाम को भी। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।